अभी क्रिकेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है और अपना अव्वल प्रदर्शन कर रहा है। पूरा विश्व में भारतीय टीम की चर्चाएं हो रही है, तो भला पड़ोसी देश पाकिस्तान में कैसे नहीं हो सकती है। वहीं पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारतीय बॉल में चिप लगी है, चिप। तो कोई बोल रहे हैं कि उनके पिच का एडवांटेज मिल रहा है, तो कोई बोल रहे हैं कि मैच फिक्स कर दिया है, यहाँ तक कि कोई लोग बोल रहे हैं कि टॉस फिक्स कर दिया गया है। अरे भाई, आप हार गए, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि आप हार गए, आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? आपको दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का अधिकार किसने दिया? ये लड़की की बातें ना आंखें खोल देने वाली है। एक एक चीजों के ऊपर से इस लड़की ने जैसे पर्दा हटाया है ना, कट्टरपंथियों की ना आंखें सूज जाएगी। या हो सकता है कि कुछ लोग उससे नाराज हों, लेकिन आप उसके बातों से पूरी तरह सहमत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। पाकिस्तान है, वहाँ पे जो नेशन है वो हर किसी के पीछे मतलब होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको प्रोमिनेंट करते नहीं है। इंडिया जो है वो बातों की बजाय उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके अच्छा, अगर क्रिकेट की बात करें, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, आपने भी शायद देखा होगा, आप स्पोर्ट कर लें और या मीडिया पे देखा होगा, लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो उनसी बॉल है ना, उसके अंदर कोई चिप लगा दी है, कोई स्प्रिंग लगा दिया है। आप स्पोर्ट्स कर लें, क्या आपको लगता है इतने बड़े टूर्नामेंट में या इतने बड़े लेवल पे जो उनसे है वो इस तरीके से कोई चिप लग सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि जो इतने बड़े इवेंट है, अब आईसीसी वो इंटरनेशनल एक ब्रांड है, वो लोग किसी भी कंट्री को उस तरह से सपोर्ट तो नहीं कर रहे, उनके लिए सब बराबर है। अब अगर चिप बॉल में लगी है तो वो क्या देखने बैठे नहीं है वहाँ पे? अब इंटरनेशनली वहाँ पे वर्ल्ड कप बन रहा है, हो रहा है, तो उन्होंने हर चीज़ का कैटेगरीज को वहाँ से रिजॉल्व करके निकाला ना उन्होंने। अब बॉल पे अगर चिप लगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं इस बॉल पे चिप लगी नहीं लगी, एक मिनट के लिए, लेकिन ओवरऑल जो विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, या उनके जो उनसे बॉलर है, मोहम्मद सिराज हो गया, बुमराह हो गया, इस तरह, क्या आपको लगता है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो चिप के साथ या चिप के बगैर भी कोई उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती थी, जिस तरीके से वो बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपनी टीम को एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल्स में जाके आते हैं और उसके बाद वो अपने मैच में उतरते हैं। हम लोग बस ये है कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं करते। हमने अगर पहले भी जो वर्ल्ड कप जीता वो भी शायद अपना परफॉर्मेंस नो डाउट मैटर करती है, लेकिन दुआएं तब भी बड़ी मैटर की थी। अभी भी जो हम एक पीछे मैच जीते वो बारिश की वजह से कहने में जीत गए, वो हमारी गुड लक थे कि हमें मैच में पॉइंट्स मिल गए और हम आगे तक आ गए। एक हमें पॉजिटिव पॉइंट मिला, लेकिन हमें इसमें प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था कि अगर हमें पॉइंट वहाँ से मिले, हम इससे स्टेबल हैं कि हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे हम लोग लैग करते हैं। अच्छा, एक मिनट, क्रिकेट के अलावा ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान की जो खास तौर पे आप लड़की हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से कितना फोकस किया जा रहा है वुमेन टीम के ऊपर या ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इंडिया में, आपकी एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? मेरे ख्याल में वुमेन क्रिकेट टीम का कल मैच चल रहा था, ठीक है, उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए एज कम्पेयर टू मेल टीम। अब हम लोगों को उनसे ही सीखना चाहिए कि हर फील्ड में फीमेल आगे आ रही हैं। तो मैं खुद भी स्पोर्ट गर्ल हूँ, हम लोगों को स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहिए। अगर इंडिया ये नहीं देखता कि फीमेल है मेल है, उनकी डिफरेंट टेनिस में आप देखें ऐसे ही है। वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले एशियन गेम्स हुई हैं जिसमें 100+ जो उन्होंने गोल्ड विन किया, गोल्ड मेडल, और पाकिस्तान ने 5 से 6 ऑलमोस्ट 4-5-6। हमारी फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे कल्चर में ट्रेडिशन, हमारा कलर एक जैसा है, हम फिर किस यहाँ पे लेक कर रहे हैं? हमारे ख्याल से हम लेक पता कहाँ पे कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल रहा। अदरवाइज नो डाउट हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये स्पोर्ट्स कर लें, ये भी चाहती होंगी कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन क्या आपको उस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल रहा है या आपको लगता है कि कोई चांसेस नजर आ रहे हैं? हमें प्लेटफॉर्म मिल भी जाते हैं ना, वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो जाती है, मेरिट नहीं होता। जहाँ पे जानने वाले हैं, किसी का मामू किसी का भाई लगा हुआ है, वो कहता नहीं यार इसको रख ले। इंडिया में क्या होता है, मेरिट पे आते हैं, वो लोग अपने आप को प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे प्लेयर ऊपर आ रहा है। वहाँ पे ये नहीं है कि उसका रिश्तेदार रिलेटिव है तो हम उसको सीख क्यों नहीं लेते? आप एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक ऑलमोस्ट स्टूडेंट हूँ या सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमें इन चीज़ों का पता है कि भाई वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, ये वहाँ यहाँ पे जो सही तरीके, हम सीख क्यों नहीं लेते? हमारा नहीं दिल करता कि हम भी आगे जाएं, कोई भी फील्ड हो, चाहे क्रिकेट हो, इवन आप पॉलिटिक्स देख लें, इकोनॉमी हमारी देख लें, अब हमारे इंटरनल मैटर्स देख लें, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें इशू नजर आ रहे हैं। इंडिया से, चाइना से, किसी दुनिया के कंट्री से क्यों नहीं सीख लेते? हमें सीखना जरूर चाहिए। हमारा समय बेसिकली कहाँ पे लेकर है, हमारी आवाम जो है ना उन नेशन का, उनका ये होता है कि वो चीज़ क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस उनके ऊपर होता है, वो कोई नई चीज़ तो नहीं निकाल रहे, हम उस पर ज़्यादा फोकस पे जाए, वो कहीं आगे ना निकल जाए, और उसी में हम बैठ जाते हैं। और इंडिया को अगर आप देखें या किसी भी कंट्री को देख लें, ब्रदर कंट्रीज है हमारे, चाइना है, अगर आप तुर्की को देख लें, वहाँ पे क्या है कि वो लोग अपने नेशन को पहले बूस्टअप करते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अपने को बीट करते हैं। उनके नेशन ये नहीं देखते कि हमारा ब्रदर कंट्री क्या कर रहा है, हम करें या ना करें, हमें ये इंतजार होता है वो करेंगे तो हम आगे जाएंगे, जबकि बाकी हमारा ये इंतजार होता है
है कि हम तो आगे जा नहीं पा रहे, हम तो चांद पे पहुंच नहीं पा रहे, कहीं इंडिया भी ना पहुंच जाए, कहीं कोई दूसरा कंट्री भी ना पहुंचे, ऐसी सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, इस सोच से हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए मेरे ख्याल में, और हमें प्रैक्टिकली अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली हमें अपने आप को बूस्टअप करना चाहिए। बूस्ट अप करना चाहिए। इंडिया से बहुत से लोग, हमारा ज्यादातर चैनल जो सा इंडिया से देखा जाता है, आप क्या एज ए पाकिस्तानी गर्ल इंडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और खासतौर पे आज दिवाली भी है, दिवाली के दिन में वो मैच जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान एक इंटरनेशनली एक वो बन गया हुआ है कि नहीं भाई ये हाँ, कि भाई दुश्मन दुश्मन है, ये है, जबकि हमें इस सोच इस को सोच को बदलना बदलना है। हम मिल के पूरे इंटरनेशनल दुनिया में हम अपने आप को परमानेंट बनवा सकते हैं। ऐसे हम ही। इत्तेफाक में बरकत है, अगर हम दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हम इंटरनेशनल कहीं पे भी जाके बीट कर सकते ऐसे ही हैं। है। आप बाहर आके देखें, इंग्लैंड में या लंदन में, वहाँ पे हम लोगों को इंडियंस कंसीडर किया जाता है, दे आर इंडियंस। हम लोग क्या है, वहाँ पे पाकिस्तानी नेशन उस तरह से नहीं है, वो ही। कहते हैं एशियन है, इन दोनों का एक ही कल्चर है, वहाँ से ही है। एज ए इंडियन हमें एज अ इंडियन हम लोगों को वहाँ पे करते हैं, ब्लैक इंडियंस, वाइट जो भी है वहाँ पे करते ठीक हो हैं। गया। तो हम लोगों को ये नहीं है कि और पाकिस्तानी ये चीज इंडियन है कि बाहर जाके हम भी बड़े, हमारे में भी मोहब्बत आ जाती है, कोई इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, सब कहते हैं हम एक ही हैं, हम तो एक। लेकिन यहाँ पे आगे हमें याद आ जाता है कि नहीं जी कश्मीर का भी इशू है, नहीं जी ये भी इशू है, वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, यहाँ पे आगे हमें याद आ जाता है। बस यहाँ पे यही है कि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। हम उसको रिलीजन को आगे ले आते हैं, ठीक उसमें है। ये बेनिफिट होता है कि हम लोग बनता किसी का कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बनता है, जो हमारे मौलाना हजरात हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं, पब्लिक को जज्बाती स्टेटमेंट, पब्लिक को जज्बाती नारों के पीछे लगा के 76 साल में हमने पाकिस्तान का जितना नुकसान किया ये हम सोच नहीं सकते। लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता वक्त है कि मतलब ये है कि स्पोर्ट्स हो, हाँ जी। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन खास तौर पे हो, हमें सीखने की जरूरत है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, बजाय इसके कभी ये कह दें कि जी बॉल में चिप है, कभी ये कह दें कि जी उनका जो चंद्रयान 3 अगर मून पे पहुंचा है वो पहुंचा ही नहीं है, कभी कुछ। नहीं, ये तो वो बातें हैं ना कि हम कर नहीं कुछ सकते, तो बस उन पे हम नेगेटिविटी निकाल रहे ठीक हैं। है। अब बॉल में अगर चिप है तो जाके उन्होंने चेक नहीं किया होगा। अगर सोशल मीडिया पे हमारे तक बात पहुंची है, क्या आईसीसी चुप बैठी है वहाँ पे? ऐसे क्या ही है। उनके वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज नहीं है कि जो चेक कर रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल ऐसे तो ही मेरे ख्याल में इन चीजों को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए कि करना दुनिया चाहिए। आपको माने। तो सच्चाई यह है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कंटिन्यू भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को स्टेबल करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हो जाते हमारा भला नहीं हो सकता है। जी हाँ, भारत काफी आगे निकल चुका है, चांद पर भी पहुंच गया है। चांद पर पहुंचने से याद आया वो लाल टोपी, वो भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहा था कि भारत झूठ बोल रहा है कि वो चांद के ऊपर पहुंच गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एआई से कुछ वीडियो बना के उन्होंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो जनाब, अब वर्ल्ड पे, अमेरिका पे, अब किस देश पे भरोसा करते हैं आप कीजिए, उसके अखबार को पढ़िए। हर एक विश्व का ऐसा कोई देश नहीं होगा, आपके देश में भी, कि फ्रंट पेज पे यह छपा ना हो कि इंडिया ने चांद पे, वो भी साउथ पोल पे लैंड किया है। तो जैसे जैसे ये लड़की एक एक परत को हटा रही है ना, पाकिस्तान में भी ऐसे ही शिक्षित लोगों की जरूरत है जिससे पाकिस्तान का भी उद्धार हो सके। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता जनाब, युद्ध से केवल नुकसान ही होता है, बातचीत से समाधान होता है। अब अगर हमारे प्रति हीन भावना ना रखें, हमें काफिर ना बोले, उल्टे सीधे चीजें ना बोले, नहीं मैं कत्ल कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दीजिए, अच्छे वहाँ के स्कूलों में डालिए, तो आपके बच्चे से जाहिलपन जैसी बातें नहीं करेंगे। तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भारत और पाकिस्तान रिलेशन के बीच में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिसिएट करता हूँ। और ये भी बोलता हूँ कि लगे रहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में थोड़ी बहुत जब शांति स्थापित होगी तभी हमारा और आपका भी भला हो सकता है। हमारे भी बॉर्डर पे आए दिन कई जवान शहीद होते हैं। अभी जब से अब 370 के ऊपर भारत से ट्रेड बंद कर दिया, लेकिन 370 के बाद जो कश्मीरियों की जो स्थिति बदली है, आप देखिए उसको। जेएनयू के कई पूर्व नेता हैं, स्टूडेंट हैं, जो हमेशा इस गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते थे, आज वह इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो रही है, भारत अच्छे पथ पे चल रहा है, आप भी अच्छे पथ पे चलिए, और आप अपने अच्छे नागरिक जो पढ़े लिखे हैं उनकी बातों को गौर कीजिए, और इससे ही जाहिलतापन दूर होगा और धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? मुझे तो ये लड़की की बातें बहुत ही अच्छी लगी, हो सकता है कि इसकी बातें कुछ लोगों की आंखों को खोल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।